बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10 डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बेटा इस इक्वेशन को सबसे पहले आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में देखना है कि क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड फॉर्म है या फिर नहीं। तो अगर तो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है तो फिर हम इसको बनाएंगे, एलसीएम है तो एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन उसके बाद ये तीन टर्म आपके पास आएंगी, एक एक्स स्क्वायर वाली है, फिर एक्स वाली है और फिर कांस्टेंट है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर के आपने इसका होल का स्क्वायर कंप्लीट करना है, ये मेथड आज हमने सीखना है। तो होल स्क्वायर में तीन वैल्यूज हैं, तो तीनों के ऊपर एक एक स्टेप है और ये होल स्क्वायर कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आप बेटा इसको नाम देना चाहें फर्स्ट स्टेप, तो तीन टर्म है, तीनों के ऊपर एक एक स्टेप है। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी साइड पे पुट करेंगे, -1 है तो उधर जाके +1 हो जाएगा, ठीक है। अब बारी है दूसरी टर्म की और वो बनेगा सेकंड स्टेप। उसमें आपने क्या करना है कि जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उससे आपने सारी वैल्यूज को डिवाइड कर देना, डिवाइड बाय 7। अगर 7 के अलावा कुछ होता 3, 2, तो उसी से हमने क्या करना था, सबको डिवाइड। और डिवाइड इसलिए करते कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बन जाए आपके पास 1। और जब कभी ऐसी सिचुएशन आए कि जहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 हो, तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि इस स्टेप को स्किप कर देंगे, मतलब सेकंड स्टेप से हम देन चले जाएंगे फिर थर्ड स्टेप के ऊपर। मतलब ये वाला स्टेप हमारा स्किप हो जाएगा और इधर से हम सॉल्व करेंगे। फिर स्टेप थर्ड वाला वो क्या है, तीन टर्में थी, पहली के ऊपर कांस्टेंट दूसरी साइड पे चला गया, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट उससे सबसे हमने क्या किया, डिवाइड कर लिया। अब तीसरी टर्म बच गई है एक्स वाली, और x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 1/2 से और लेना है होल स्क्वायर। जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और फिर उसका लेंगे होल स्क्वायर। जो वैल्यू आपके पास आ जाएगी, देखें ये 2:2 से कट गया 1/7। तो ये जो वैल्यू बच गई है 1/7, आपने थर्ड स्टेप में दोनों साइड पे इसका स्क्वायर ऐड कर देना है। तो अब हमारे पास देखें ये होल स्क्वायर बन चुका है। कैसे, जो स्क्वायर वाली वैल्यूज हैं उनको ब्रैकेट में आप पुट कर लें, होल स्क्वायर, और जो सेंटर का साइन है वो सेंटर में लगा लेंगे। तो ये स्क्वायर हमारा कंप्लीट हो चुका और इसका स्क्वायर आप ओपन कर लें। अब जो मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर वो यहाँ पे कंप्लीट है, लेकिन हमने सॉल्व करना है। सॉल्व मीन के वेरिएबल की वैल्यू निकालनी, जो वेरिएबल एक्स है उसकी आपने क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। अब का जो प्रोसेस होगा वो सारे का सारा हमारा किस लिए है, एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो यहाँ तक कंप्लीट है, ठीक है। अब हम ये ऑलरेडी 9th क्लास में ही पढ़ चुके हैं कि अगर स्क्वायर हो तो आप क्या लेते हैं, अंडर रूट। तो अब यहाँ पे हम इन दोनों वैल्यूज को पहले सॉल्व करते हैं, 49 और 7, इनका आप एलसीएम लेंगे तो वो 49 आएगा। अगर किसी बच्चे को नहीं पता चल रहा तो वो ऐसे इसका एलसीएम है, जैसे आप पहली क्लासेस में लेते रहे वहां से दोबारा इसको सॉल्व करके ले सकते। 7 7 49। अब सॉल्व करेंगे 7 का टेबल 49 तक, तो 7 7 49 जितने टाइम है वो ऊपर से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 7 1 7, दरमियान में जो साइन है वो लगाएंगे। 49 1 49, तो 1 ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, 1 1 आ गया। 8/49 आ गया। अब यहां पे देखें स्क्वायर है आपके पास, अब आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्या लेना है, इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर आपके साथ प्लस माइनस लग जाएगा। तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2/2/7। अगर नहीं समझ आ रही तो √8 का मतलब 8 का आप एलसीएम लें, तो 2 4 2 2 2 1, ठीक हो गया। तो अब आप इसको के सॉल्व करें, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये बनेगा 2/√2। वही आपके सामने मैंने यहाँ पे लिखा है, साथ प्लस माइनस का साइन आपके पास
उसी तरह अब चूंकि x की वैल्यू निकालनी, तो x के साथ जो भी वैल्यू है वो इक्वल के दूसरी साइड पे चली जाएगी। तो ये +1/7 है, इधर आगे -1/7, और अब आपने इसका क्या लेना है, अगेन एलसीएम, तो वो 7 ही आएगा। तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास जैसे लिखी है एज इट इज आ जाएंगी, क्योंकि दोनों का ओवर सेम है। तो ये आपके पास इसके दो आंसर सॉल्यूशन सेट में आप इनको लिख सकते हैं। तो वो क्या आपके पास 1 -1 + -2/√2/7 ऐसे लिख लें, या जैसे ये लिखा हुआ है वो भी आपके पास आंसर में ही शामिल होगा।